नमस्कार। पानी की बस कुछ बूंदों में छिपा एक नन्हा सा जीवाणु कैसे एक जानलेवा बीमारी की वजह बन सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे हैजा, जिसे विषूचिका भी कहते हैं। ये है क्या, फैलता कैसे है और इससे बचना इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम हैजा से जान पहचान करेंगे, फिर समझेंगे कि इसके फैलने का चक्र क्या है। इसके बाद देखेंगे कि ये हमारे शरीर पर क्या असर डालता है, और फिर जानेंगे कि इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है। और हाँ, आखिर में हम इसके इलाज और समाधान पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये हैजा है क्या चीज? देखिए, हैजा या विसूचिका एक बैक्टीरियल बीमारी है। मतलब ये एक बैक्टीरिया से होती है, और इसका सीधा निशाना होती है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां जाकर ये बहुत तेजी से एक गंभीर इन्फेक्शन फैला देता है। और इस पूरी बीमारी के पीछे सिर्फ एक ही विलन है, एक खास तरह का बैक्टीरिया। इसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि यही वो जीवाणु है जो शरीर में घुसकर सारी तबाही मचाता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये बैक्टीरिया बीमारी फैलाता है, पर सवाल ये है कि ये हमारे शरीर में आता कैसे है। चलिए, इसके संक्रमण के पूरे साइकिल को समझते हैं। इसका फैलने का तरीका ना बहुत ही सीधा सा है। सारी कहानी शुरू होती है दूषित खाने या पानी से। मतलब ऐसा खाना पानी जिसमें विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया पहले से मौजूद हो। जैसे ही कोई इंसान उसे खाता या पीता है, बस बैक्टीरिया शरीर में पहुंच जाता है और सीधा छोटी आंत पर हमला बोल देता है। और जानते हैं, इस बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? मक्खियों का। वो गंदगी पर बैठती हैं, वहां से इस बैक्टीरिया को अपने साथ ले आती हैं और फिर हमारे खाने पीने की चीजों पर बैठकर उसे भी इन्फेक्ट कर देती हैं। तो ठीक है, बैक्टीरिया अब छोटी आंत में पहुंच गया। इसके बाद क्या होता है? हमारे शरीर पर इसका असर कैसे दिखना शुरू होता है? इसके जो सबसे पहले लक्षण हैं वही सबसे खतरनाक हैं, दस्त और उल्टी। और ये कोई आम दस्त नहीं होते, ये बहुत तेजी से और बार बार होते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। और साथ में लगातार उल्टियां, ये शरीर की पूरी ताकत ही खत्म कर देती हैं। इस बात की गंभीरता को जरा समझिए। ये बीमारी इतनी तेजी से असर करती है कि सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर शरीर से कई लीटर पानी बाहर निकल जाता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी की हालत है। और जब शरीर से इतनी तेजी से पानी बाहर निकलता है, तो पैदा होता है हैजा का सबसे बड़ा और जानलेवा खतरा, निर्जलीकरण, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन, ये शब्द हम सबने सुना है, लेकिन यहां इसका मतलब सिर्फ पानी की कमी नहीं है। इसका मतलब है शरीर में पानी के साथ साथ जो जरूरी मिनरल्स और नमक होते हैं, उनकी खतरनाक लेवल तक कमी हो जाना। और इनके बिना हमारा शरीर काम ही नहीं कर सकता। जब डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके लक्षण साफ साफ दिखने लगते हैं। त्वचा एकदम सूखी और बेजान हो जाती है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, मांसपेशियों में जबरदस्त ऐंठन होने लगती है, शरीर में जरा भी ताकत नहीं बचती, और अगर हालत और बिगड़े तो इंसान बेहोश भी हो सकता है। और अब जो बात सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। अगर मरीज को फौरन, मतलब तुरंत इलाज नहीं मिला, तो गंभीर डिहाइड्रेशन की वजह से सिर्फ 2 घंटों के अंदर उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि हैजा में एक एक मिनट कीमती होता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब स्थिति इतनी खतरनाक है तो इससे निपटा कैसे जाए? इसका इलाज क्या है? देखिए, कुछ पुराने नुस्खों में नाइट्रोम्यूरिएटिक एसिड या अमृत धारा जैसी चीजों का जिक्र मिलता है, लेकिन एक बात हमें बिल्कुल साफ साफ समझनी होगी, हैजा एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका इलाज घर पर करने की कोशिश करना जानलेवा हो सकता है। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अस्पताल में इसका सही और पक्का इलाज 2 तरीकों से होता है। सबसे पहला और जरूरी काम है नस के जरिए ग्लूकोज और जरूरी नमक का घोल चढ़ाना, ताकि शरीर में पानी की कमी को तुरंत पूरा किया जा सके। इसे आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। और साथ ही उस बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं भी लेते हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हैजा के लक्षण दिखते ही एक पल की भी देरी नहीं करनी है। ये एक आपातकालीन स्थिति है। रोगी को तुरंत बिना सोचे डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाना ही एकमात्र सही और जीवन बचाने वाला कदम है।